तो बेटा इम्प्लीसिट फंक्शन के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ होता कहाँ है। देखो अब हमने देखा कि अगर हमारे फंक्शन दो फंक्शन दे रखे हैं हमारे मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तीन फंक्शन दे रखे हैं, तब तो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 और 3 फंक्शन दे रखे हैं उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने आपसे बोला कि y इज इक्वल टू विद इन अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हम आपसे बोल रहे हैं कि यार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। अब अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले तो आपका स्क्वायर रूट हो गया, तीन फंक्शन हो गए, किस तरीके से इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कैसे हम इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो जब हमारे मोर देन 2 फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट में या डिवाइड में अगर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम अगर बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे की पावर 1/2, पूरे की पावर 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 log x minus 3 प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 4, और ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, -1/2 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या हो गया, हमने अपने फंक्शन को लॉग से ब्रेक कर लिया। तो ये जो फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में था, लॉग से क्या हो गया, सारी वैल्यूज हमारी प्लस और माइनस के टर्म में अलग अलग ब्रेक हो गई। अब प्लस और माइनस के टर्म में अगर अलग अलग ब्रेक हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि log y है, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 1/y dy/dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy/dx। यहाँ पे 1/2 log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, और भाई log x का क्या होता है 1/x, इसका क्या होगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 4 का 1/x स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर प्लस 4 का 2x। चेन रूल हमेशा याद रखिए, चेन रूल का। यहाँ पे माइनस का 1/2 log x का 1/x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का 6x प्लस 4। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, दिस वन इज 1/2x माइनस 3, 2 से 2 कट गया हमारा x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आ गया हमारा dy/dx। और यहाँ पे जो 1/y है, ये 1/y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई y। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx। y की वैल्यू हमारी क्या है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इनटू, और ये पूरा फंक्शन 1/2 x माइनस 3 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरीके से अगर हमारे फंक्शन में 2 3 4 यानी कि मोर देन 2 फंक्शंस अगर हमारे मल्टीप्लाई में या डिवाइड के फॉर्म में गिवन है और उनको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से क्या बेनिफिट होगा, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के टर्म में वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आ जाएंगे, और जब वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आ जाएंगे तो उन्हें हम अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंडिविजुअली, और डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में उनको एडजस्ट करके हमने dy/dx की वैल्यू निकाल ली, और वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। अगर हमारे मोर देन 1 वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड के टर्म में दे रखी हैं, एक तो तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं,
और एक दूसरी कंडीशन जो करते हैं वो भी जरा हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन कब, जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो। बट जरा ध्यान से समझो, हम दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो हमारा x की पावर n, डिफरेंशिएट कब करते हैं हम, x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। x टू द पावर n का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। दूसरा हम अगर बात कर रहे हैं कि d ओवर डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a। क्लियर। पहली कंडीशन क्या है, जब हमारा बेस फंक्शन है, पावर कांस्टेंट है। क्लियर। यहाँ तो x आ रहा है, n हमारा कांस्टेंट कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 स्क्वायर रूट कुछ भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि बेस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पावर हमारा फंक्शन है। बेस कांस्टेंट यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पावर में x है। अगर ये कंडीशन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर बेस में कांस्टेंट है, पावर में फंक्शन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसे आ जाए हमारी कि बेस में भी हमारा फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो log x टू द पावर cos x को सॉल्व करने के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, नहीं बेटा। क्या हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, नहीं। ना तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x टू द पावर n वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ना ही हम a टू द पावर x वाला मेथड यूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड log लेना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक का। हमने क्या करा, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, हमने बोथ साइड log लिया। दोनों तरफ जब हमने log लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log y ओके इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर cos x। क्या हो गया यहाँ पे, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर cos x। और ये हम जानते हैं कि अगर log में log a टू द पावर b है तो फंक्शन में क्या होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे हम, cos x इंटू log ऑफ log x। तो ये हमारे दो फंक्शन होंगे, cos x log ऑफ log x। तो log y इक्वल टू ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy ओवर dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 1/y dy ओवर dx। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, cos x और log x में चेन रूल अप्लाई करना है। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो cos x को लिखा एज इट इज, log ऑफ log x का क्या होगा, 1/log x। भाई सबसे पहले log x, हम क्या कर रहे हैं, log x। तो log x का 1/x, तो log ऑफ log x का 1/log x। अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x। क्लियर। प्लस अब log ऑफ log x को हमने एज इट इज लिखा, log ऑफ log x को हमने एज इट इज लिखा, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया हमारा, माइनस sin x। तो अभी dy ओवर dx, मतलब dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी, इस y का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, y क्या है हमारा, log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x। और ये क्या बच गया आपका, cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x, माइनस sin x log x, माइनस sin x log x। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया log x टू द पावर cos x का। अगर आप log x टू द पावर cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका आंसर ये आएगा। यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जब हम बात करेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक तो जब हमारे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में या फिर डिवाइड के टर्म में, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे जो फंक्शन है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई से प्लस माइनस के टर्म में ब्रेक हो जाएं। और दूसरी कब यूज़ करेंगे, जब एक फंक्शन की पावर दूसरी फंक्शन हमें गिवन है, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन
इस तरीके से अगर हमें गिवन है उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे, तभी जाके हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ये दोनों ही कंडीशन याद रखिए। इनके कुछ और एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं, उन्हें जरा देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाई log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि यार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भाई मैं डायरेक्टली तो कंप्लीट फंक्शन पे log ले नहीं सकता, क्योंकि log a प्लस बी जैसा कोई फॉर्मूला हमारा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग लेना पड़ेगा। हमने सपोज किया कि ये फंक्शन है हमारा y, ये फंक्शन है हमारा y, और इसको डिफरेंशिएट करके हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। अब इसको डिफरेंशिएट करके हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। मैं आपसे कहूँ कि यार दोनों तरफ log ले लो, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो यहाँ पे हम log नहीं ले सकते। हमने क्या किया, हमने इस फर्स्ट वाले फंक्शन को सपोज कर लिया u, और इस सेकंड वाले फंक्शन को सपोज कर लिया हमने v। क्लियर, यानी कि u इक्वल टू क्या हो गया हमारा, log x टू द पावर x। u क्या हो गया हमारा, log x टू द पावर x। इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। v हमारा क्या हो गया, x टू द पावर log x को अलग से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने log लिया बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log u इज इक्वल टू x, आगे आ जाएगा log ऑफ log x। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, log ऑफ log x। log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u du ओवर dx इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फिर से x को लिखा एज इट इज, log ऑफ log x का 1/log x और log x का 1/x, प्लस log ऑफ log x को लिखा एज इट इज आपने, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस x से x कैंसिल हो गया, तो भैया du ओवर dx की जो वैल्यू है, du ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस u का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, u यानी कि log x टू द पावर x, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये आ गया हमारा du ओवर dx। अगर हमने इस फर्स्ट वाले फंक्शन को u माना, तो ये du ओवर dx की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब हमें सेकंड वाले फंक्शन को सॉल्व करना है। सेकंड वाला फंक्शन क्या था, v क्या माना था हमने, x टू द पावर log x। सेकंड फंक्शन क्या था हमारा v, दैट इज x टू द पावर log x। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, log लिए बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log x आगे आ जाएगा, फिर log x, ओके, log x आके log ऑफ log x। क्लियर, नाउ log v का क्या होगा, 1/v dv ओवर dx, और ये चाहो तो आप log x का होल स्क्वायर कर सकते हो, या फिर log x इंटू log x, तो पहला log x लिखा एज इट इज, सेकंड वाले का ये, प्लस इस बार ये वाला लिखा एज इट इज फर्स्ट वाले का। कैसे भी कर सकते हो आप, log x का होल स्क्वायर मान के कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। तो dv ओवर dx क्या हो जाएगा भैया आपका, v का मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि x टू द पावर log x, और ये log x अपॉन x, log x अपॉन x, तो 2 टाइम log x अपॉन x। ये हमारा सेकंड फंक्शन आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया था, हमारा जो फंक्शन था दैट इज y इक्वल टू u प्लस v। हमने इस फर्स्ट वाले फंक्शन को u माना था, सेकंड वाले फंक्शन को v माना था, और इन दोनों का सम हमारे किसके इक्वल था, y के इक्वल। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा हमारा, dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। क्या हो जाएगा, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ये हमारे dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो dy ओवर dx, फाइनल आंसर आ जाएगा du ओवर dx, यानी कि ये फंक्शन log x टू द पावर x 1/log x प्लस log ऑफ log x, ओके, प्लस dv ओवर dx, और dv ओवर dx क्या है आपका x टू द पावर log x 2 log x
ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अगर इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर भी हमारा फंक्शन टू द पावर फंक्शन, यहाँ पर भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो दोनों को हमने अलग अलग फंक्शन सपोज किया। पहले वाले को इक्वल टू माना u के, सेकंड वाले को इक्वल टू माना v के, u को हमने अलग डिफरेंशिएट किया, v को अलग डिफरेंशिएट किया, दोनों का डिफरेंशिएट करके ऐड कर दिया, वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है हमारे पास, वो भी जरा आप ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। तो जो दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होगा आपका, हम इनको देखिए जरा, ये जो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x है, क्या इसको मैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x लॉग x लिख सकता हूँ क्या, बताइए। e टू द पावर x लॉग x, देखो ये यहाँ पे लॉग है, ये x हमारा यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग x टू द पावर x, और e से log क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर log x, e टू द पावर log x इंटू log x। अब अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो ये क्या हो गया आपका, e से log आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपकी वैल्यू वहां पहुंच जाएगी। क्लियर। अब इनको हमें सॉल्व करना है, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये y यानी कि dy ओवर dx, सबसे पहले क्या करना है हमें, e टू द पावर x, ये हमारा पूरा फंक्शन एज x काउंट करेंगे चेन रूल में, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x यानी कि e टू द पावर x log x, क्लियर, e टू द पावर x log x। अब हमें केवल इस x log x को डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, चेन रूल, और चेन रूल में क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल, x को लिखा एज इट इज, log ऑफ log x का 1 अपॉन log x, और log x का 1 अपॉन x, प्लस log ऑफ log x को लिखा एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। प्लस इसको सॉल्व करना है हमें, e टू द पावर log x क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x। ओके, सबसे पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब log x को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो log x को लिखा एज इट इज, सेकंड वाले का 1 अपॉन x, प्लस सेकंड वाले को लिखा एज इट इज, फर्स्ट वाले का 1 अपॉन x। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है ये इसके इक्वल है, और ये वैल्यू किसकी थी, इसी की वैल्यू तो ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log x टू द पावर x, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, प्लस ये e टू द पावर log x है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वही x टू द पावर log x, और ये क्या हो जाएगा आपका log x अपॉन x 2 टाइम log x अपॉन x। तो जरा देखिए, हमने पहले क्या किया था, फंक्शंस को अलग अलग u और v मान के किया था, तब हमने इस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला था। यहाँ पे हमने क्या किया है, e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में हमने इन्हें ब्रेक कर दिया है। ये जो log x टू द पावर x है, इसको e टू द पावर x को आगे लेके log ऑफ log x, या e टू द पावर log x को आगे लेके log ऑफ x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। अब e टू द पावर x को हम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं, दोनों मेथड से आपका सेम आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा xy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो डायरेक्टली हम क्या ले सकते हैं, log ले सकते हैं बोथ साइड,
तो लॉग लेंगे यहाँ पे, तो लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। लॉग एक्स इंटू वाई को ओपन करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स लॉग वाई, और लॉग से ई कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग वाई का 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स का 1 माइनस वाई का dy ओवर dx। एक साइड ले लें हम, तो 1/y प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। हमने dy ओवर dx वाले टर्म एक साइड ले लिए, कांस्टेंट टर्म सारे एक साइड ले लिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस 1/x। सो dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस 1/y प्लस 1 y अपॉन x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/y प्लस 1 y अपॉन x। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस हमारे गिवन होंगे उन सबको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, यानी कि फंक्शन में बोथ साइड लॉग ले लेंगे और उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान रखेंगे हमेशा कि लॉग की प्रॉपर्टी हमेशा प्रोडक्ट में अप्लाई होती है, यानी कि लॉग a इंटू बी, ये हमारा लॉग a प्लस लॉग b होता है। लॉग a प्लस b हमारा कुछ नहीं होता, यानी कि कभी अगर फंक्शन प्लस माइनस में गिवन है तो उन्हें हमेशा अलग अलग करके ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।